ये जो हुमायूं का मकबरा है ये एक बहुत पावरफुल बिल्डिंग है। ये 16th सेंचुरी की शायद सबसे पावरफुल बिल्डिंग है। ऐसी बड़ी इमारत कहीं दुनिया में और नहीं है, ना ईरान में है, ना उज़्बेकिस्तान में, नहीं, कहीं नहीं। अकबर ने जब अपनी राजगद्दी संभाली तो ये अकबर को जरूर लगा कि ऐसी कोई बिल्डिंग बनाई जाए जिससे अनाउंस किया जाए, वर्ल्ड को बताया जाए कि हम यहाँ रहने के लिए आए हैं, सिर्फ लूट करने नहीं आए। तो ये एक पावरफुल पॉलिटिकल मैसेज था। इस बिल्डिंग पे वो नक्काशी नहीं है जो ताज पे है, बट ये एक मैस्कुलिन टूम है, एक मर्द के लिए बनाया गया टूम है। और इसी में बाद में 160 और मुगल फैमिली के लोग दफन किए गए। (1570) में बना ये हुमायूंस टॉम इंडिया का उस टाइम पे सबसे बड़ा गार्डन टूम था। हुमायूंस टॉम को बेगा बेगम ने बनवाया था हुमायूं के लिए, जो कि इसको बनाता है दुनिया का वन ऑफ द फ्यू मोन्यूमेंट्स जो कि एक वाइफ ने अपने हस्बैंड के लिए बनाया। हुमायूंस टॉम में आपको पर्शियन और इंडियन आर्किटेक्चर दोनों देखने को मिलेगा। इसको जिस आर्किटेक्ट ने बनवाया था वो पर्शियन आर्किटेक्ट था, मिराक मिर्ज़ा। इसी के कारण इस टोम में आपको पर्शियन और मुग़ल आर्किटेक्चर दोनों का एक मिक्स दिखेगा। 1993 में यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया था, इसके हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस को देखते हुए। यहाँ पे धूप बहुत है आज, तो इसलिए अगर यहाँ पे आपको आना है तो सबसे बेस्ट मौसम बरसात वाला होता है, क्योंकि मैं बरसात में भी यहाँ पे आया हूँ और उस टाइम ये ज़्यादा ही अच्छा लगता है। ठंडी में भी मज़ा आपको आएगा क्योंकि धूप नहीं रहेगी। धूप में यहाँ पे घूमने का कोई वो नहीं रहता है, आप बोर हो जाओगे, आप उतने अच्छे से देख नहीं पाओगे। तो सबसे बढ़िया मौसम अगर यहाँ पे हुमायूंस टॉम आना है आपको तो आप वेट करो और बरसात के टाइम पे हो। इंडिया का ये पहला स्ट्रक्चर था जिसमें कि इतने लार्ज स्केल पे रेड सैंडस्टोन का यूज़ किया गया था। इसी के बाद से मुग़ल आर्किटेक्चर जो भी फिर डेवलप हुआ उसमें ऐसे रेड सैंडस्टोन दिखने लगे थे। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट कि 1857 में बहादुर शाह ज़फ़र II का ये हाइड आउट प्लेस भी था। तो मिडीवल टाइम से लेके मॉडर्न टाइम तक इसने सब कुछ देखा है इस मॉन्यूमेंट ने। ये इतना भारी दरवाज़ा है कि मतलब ये उस टाइम के लोग मजबूत होते होंगे। ये मैं हूँ नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर का बेटा और जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का वालिद। इतिहास के पन्नों के ढेर में मैं बाबर और अकबर के बीच का वो पन्ना हूँ जिसे लोग तेज़ी से पलटकर आगे बढ़ जाते हैं। मैं कोई महान सेनापति नहीं रहा, बगावतों से जूझता रहा, मगर मेरा दिल कविताओं और कहानियों में हमेशा लगा रहा। ईरान से लौटकर मुग़ल की सरकार को समेटने की कोशिश की, लेकिन 1556 में एक लाइब्रेरी की सीढ़ी से गिरकर मेरी मौत हो गई। ये मेरा ही मकबरा आप देख रहे हैं,
अलग अलग मुल्कों, मजहबों और ज़बानों के लोग इसके ज़र्रे ज़र्रे की तस्वीरें खींच रहे हैं। शायद हुमायूं को ढूंढ रहे हैं। यहाँ पे अंदर जितनी भी ऐसी ये खिड़कियाँ हैं, सब में अलग अलग पैटर्न है। इसमें मतलब ये इसमें सब कुछ मिक्स्ड है। इसमें स्टार्स भी हैं, हेक्सागन दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। और जस्ट इसके दूसरी साइड यहाँ पे ये अलग है, और फिर इसके दूसरी साइड ये भी अलग है। फिर ये भी अलग है। मतलब हर गेट पे ट्राई किया है कि कुछ अलग सा ही हो, कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूनिक बनाया जाए। और ये है थोड़ा यूनिक, मतलब ताजमहल में जैसा आपको दिखेगा, इसका भी आर्किटेक्चर सिमिलर ही है बहुत हद तक। सिर्फ इसमें ताजमहल जैसे पिलर्स नहीं है, लेकिन अंदर का जो ये गुंबद वाला पार्ट है ऑलमोस्ट सेम है बहुत हद तक। और शायद ताजमहल से इसका साइज़ भी थोड़ा बड़ा है, जहाँ तक मुझे लगता है। हुमायूं की कब्र के सामने और राइट, लेफ़्ट और पीछे ऐसे ऐसे छोटे छोटे कब्र हैं। और यहाँ पे फिर अलग डिज़ाइन है। और ये सब की सिमेट्री बिल्कुल एक जैसी है। सब मतलब ऐसा लगता है कि स्केल से इसका नाप के इसको बनाया हो, कि हर रूम में आप जाओगे तो आपको लगेगा ये तो पिछले वाले रूम जैसा है। ये बिल्कुल सेम कब्र का साइज़, जिस तरह से उसको प्लेस किया गया है, सब कुछ सेम। जिस टाइम ये बना था, जैसे कि ताजमहल में भी है कि उसके पीछे से यमुना बहती थी, हुमायूं स्टॉर्म के पीछे से भी यमुना बहा करती थी। अब तो बहुत पीछे चली गई है यमुना, लेकिन जिस टाइम इसको बनाया था तो यमुना बिल्कुल मतलब थोड़ी सी दूर पे ही। ये ऐसे ऐसे करके बाहर की साइड भी बहुत सारी कब्रें हैं। एक यहाँ है, फिर उस साइड भी थी 2-4। यहाँ पे हुमायूं स्टॉर्म में मुग़ल फैमिली की टोटल 160 कब्र है, जिसमें से एक हुमायूं की भी है। और इसमें ऐसी टोटल 4 एंट्रीज़ है चारों साइड से। और ये इसका मेन पार्ट, मतलब मेन गेट, जहाँ पे सीधा सामने ये हुमायूं की कब्र है। और ये इसके नीचे पता नहीं क्या, मे बी रूम हो या फिर कोई सीक्रेट रास्ता, लेकिन अंदर, इसके अंदर लोगों ने सिक्का डाल रखा है, लाइक विशिंग वेल टाइप का इसको बना दिया है। बहुत सारे सिक्के हैं नीचे।